नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं न्यूज 18 बिहार फेस्टिवल स्पेशल में। आज हम बात करेंगे बिहार में इस दिवाली पर मार्केट में क्या कुछ नया होने वाला है और साथ ही क्या संदेश है आपके लिए न्यूज 18 बिहार फेस्टिवल स्पेशल में। एपिसोड में त्योहार और मार्केट से जुड़ी तमाम बातों पर चर्चा होगी अपने खास मेहमानों से। हमारे फेस्टिवल स्पेशल इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोंगिया स्टील के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया जी से। डॉक्टर गुणवंत जी, सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं आपके सब दर्शकों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमारी कंपनी मोंगिया स्टील झारखंड से शुरू होकर आज सारे देश में एक अच्छा नाम है और इसका मुख्य प्रोडक्ट तो निश्चित रूप से टीएमटी ही है, क्योंकि स्टील एक इतना बड़ा मार्केट है या स्टील एक इतना बड़ा प्रोडक्ट है कि कितना भी हम बना लें इसकी हम पूर्ति नहीं कर पाते। और जैसे जैसे इसकी डिमांड आती है तो हमारा एरिया बड़ा होते चला जाता है और इसको हम लोग जितनी अच्छी क्वालिटी दे पाते हैं उतनी इसकी डिमांड बढ़ती है और उसके वजह से यही एक इतना बड़ा प्रोडक्ट है कि इसे ही हम बना रहे हैं। फिर भी हम इसके साथ ब्रिक्स भी बनाते हैं जो कि उसमें फेवर ब्लॉक्स और बहुत सारे अलग अलग तरह के टाइल्स वगैरह जो बनती हैं जो कि जर्मन टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं और गारंटीड बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजबूत। कहने का मतलब यह है कि जैसे कलर्स वगैरह जैसे फेल हो जाते हैं बहुत सारे, तो हमारे यहाँ वैसे नहीं हैं, बहुत ही अच्छे कलर्स और इसके साथ साथ में इसकी मजबूती के जितने कैपेसिटी का कह करके, जैसे 100 टन कैपेसिटी के अगर हमने ब्रिक्स बनाई हैं तो वो उसी कैपेसिटी के हिसाब से बनती हैं और मिनिमम भी हमारी जो क्वालिटी है वो M10 से कम हम बनाते ही नहीं हैं, जो कि मार्केट में अभी भी उपलब्ध ही नहीं है। तो कहने का मतलब जिस तरह से मोंगिया स्टील को हमने FE 600 दे करके मार्केट में एक अच्छा प्रोडक्ट दिया है, उसी प्रकार हमने ब्रिक्स भी जो बनाई है वो भी बहुत लाजवाब है। मैं यही कह सकता हूं कि एक बार इसको यूज करने के बाद, एक बार ब्रिक्स खरीदने के बाद आप कभी दूसरी पसंद नहीं करोगे। डॉक्टर गुणवंत जी, मोंगिया स्टील सामाजिक कार्यों में जुड़ा रहता है, उसके बारे में कुछ बताइए। हमने 2009 में एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया था बिरहोर विकास समिति में। उस समय में बिरहोर के बच्चे जो कि जंगलों में रहते थे उनको ला करके और पहले सबसे पहले उनके जिस टंडा में वो रहते थे वहाँ पर कुछ उत्थान का कार्य किया, जिसके वजह से उनका विश्वास हम पर हुआ। नहीं तो अपने गोद से कोई बच्चा देता नहीं। उनको लाकर अपने यहाँ हमने पढ़ाना शुरू किया और कुछ बच्चे पढ़ पढ़ के आगे बढ़ना शुरू हुए और धीरे धीरे उनमें जागरूकता बढ़ी है। अभी उनका अपने राशन कार्ड, उनके पास में अपना माने छोटा सा, जैसे पहले इंदिरा आवास, अभी प्रधानमंत्री आवास, ये सब होना और अपने छोटे मोटे चीज़ों जैसे सरकारी वोटर आईडी वगैरह सब उनके पास है। तो ये सब हम लोगों ने ये नहीं किया कि ये हम दे सकते हैं, ये देना सरकार का ही काम था, जो राशन वगैरह भी सरकार से मिलता है, लेकिन एक ब्रिज का काम तो हम कर सकते हैं। उसके साथ उनके बच्चों को जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे भी आगे आने लग गए। अब तो उनको इतना विश्वास है कि वो बच्चे ही हमारे पास छोड़ जाते हैं। और जिस समय कोरोना काल से पहले हमारे यहाँ 128 बच्चे थे जो कि सरकार का दिया हुआ हॉस्टल उसमें रह करके पढ़ रहे थे। मुझे सचमुच खुशी होती है जब लोगों का विश्वास हम पर हो कि हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। और उन्होंने अपने बच्चे हमारे पास दिए, जो कि फिर 1 अक्टूबर से हमारे पास शुरू हो गया है और हमने फिर से हॉस्टल स्टार्ट किया है। जिस प्रकार से और बच्चे अभी आना शुरू हुए हैं, मुझे लगता है महीने 2 महीने में फिर ये स्ट्रेंथ उसी तरह बढ़ जाएगी और बच्चे आएंगे। और इस प्रकार के बहुत सारे काम हमें मिलते रहते हैं। जैसे इस कोरोना काल में हमने 2 हॉस्पिटल तो नहीं मैं कह सकता, ऑक्सीजन बेड, हमने ऑक्सीजन बेड का एक व्यवस्था की थी जिसमें कि 10-12 बेड जैसे जैसे लग पाए ऑक्सीजन सेंटर हमने तैयार किए, जिसमें दवाई, खाना, रहने की व्यवस्था और एक साफ सुथरी व्यवस्था के साथ पूरी तरह से ऑक्सीजन और अन्य छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लगा करके, जिसमें कि उनका जो लेवल चेक करने के सर जितने या बुखार चेक करने के लिए या अन्य इक्विपमेंट्स दे करके। मैं मेडिकल साइंस में उतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन जानकार हमें मिल जाएंगे। हम एक अच्छा कदम उठाएं तो सही, लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और एक बहुत अच्छा ऑक्सीजन सेंटर हम लोगों का चला,
जिसमें कि हमें बहुत तसल्ली है कि काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हुआ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका प्रचार प्रसार के लिए एक बार जागरूकता रथ भी चलाया, ताकि लोगों को ये जानकारी मिले कि इसमें वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है, किस तरह से मास्क पहन के लोग रहें। और इस बार वैक्सीनेशन में हम लोगों ने 100 करोड़ का जो टारगेट पूरा किया है, ये भी हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारे सारे देश में वैक्सीनेशन हो रही है। कुपोषित बच्चों के लिए हमने एक नया प्रोजेक्ट अभी चालू किया है, जिसमें कि एक संतुष्टि नामक प्रोजेक्ट सबसे पहले हमने धरियाडी गांव में गिरिडीह में शुरू किया, जिसमें कि हमने वहां पर कुपोषित बच्चों के लिए सारा मेडिकल जांच करवा के उनका हीमोग्लोबिन, उनके प्लेटलेट्स या अन्य वजन, लंबाई या उम्र के हिसाब से, तो 3 साल से 14 साल के बच्चों के लिए एक बार पूरे गांव में हमने सर्वे करवाया और 288 बच्चे हमें ऐसे मिले जो कुपोषित हैं, कुपोषण का शिकार हैं। तो उन बच्चों के लिए रोज 300 मिलीलीटर दूध, 1 अंडा और 1 केला सुबह में 7:30 बजे से 9 बजे, 9:30 बजे के बीच में, ये हर दिन आप अभी भी धरियाडी में देख सकते हैं, जो कि हमने 30 अगस्त को चालू किया। और आज 1.5 महीना हो गया। मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तब आया जब बच्चों के गार्जियन उनका चेहरा देख करके बच्चों का, और मुझे आके मिलकर धन्यवाद देते हैं कि बच्चे अब अच्छा ग्रो कर रहे हैं। उन बच्चों को सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी है। ये मेरा पहला पायलट प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूं हमारे सारे देश में ये हर गांव-गांव में ये प्रोजेक्ट चले। चूंकि मैं अकेला ये सारे काम नहीं कर सकता, मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ आएँ। मैं सभी को ये आह्वान करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें और मोंगिया ग्रीन के बैनर तले हमने हर गांव-गांव में ये प्रोजेक्ट चालू करना है कि जो भी कुपोषित बच्चे हैं, अगर वो शरीर से, तन से, मन से स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से दिमाग से स्वस्थ होंगे, और जो स्वस्थ बच्चे होंगे वही स्वस्थ देश का निर्माण करेंगे। ऐसी मेरी धारणा है, ऐसा मेरी विचारधारा है। तो इस प्रकार के जितने भी प्रोजेक्ट हों, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल का निर्माण कराना है, बच्चों को पढ़ाना है, इन चीज़ों का काम हम झारखंड में पैदा हुए, यही पले बढ़े और यहीं पर से, इन्हीं तरह से यहीं पर हमें सब कुछ मिला है। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हमारे समाज के अन्य लोगों के चेहरे पर भी, सभी के चेहरे पर मुस्कान आए, सभी बढ़ें, सभी देश को मजबूत बनाएं और पूरे भारत में सभी के चेहरे पर मुस्कान आए। डॉक्टर गुणवंत जी, इस फेस्टिवल में क्या संदेश देना चाहेंगे? इस फेस्टिवल में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे हर छड़ की बिक्री पर जिस तरह से हम लोग एक स्क्रैच कार्ड देते हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइजेस निकलते हैं। उसी प्रकार के जैसे छड़ खरीदने के साथ किसी की अगर मोटरसाइकिल निकलती है, या किसी का फॉरेन टूर निकलता है, या किसी का कंबल निकलता है, या किसी के अन्य बहुत सारे सामान हैं इस प्रकार के, जो कि स्क्रैच कार्ड से, और निश्चित रूप से ये कोई 10-20 रुपये वाला सामान या कलम पेंसिल हमारे यहाँ नहीं निकलने वाली, अच्छा सामान ही निकलेगा और निश्चित प्राइस है, उसका भी आनंद उठाएं। और ये जितना खुद सदुपयोग करें ठीक है, और नहीं तो किसी को दे करके सबके चेहरे पर मुस्कान लाएं। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पर चलती हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक मुस्कान, जैसे कुछ भी हम खरीदने जाते हैं तो पता लगता है उसमें एक छोटी सी स्कीम है। छोटी सी स्कीम में कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि 400-500 kg छड़ खरीदे और उसकी कुल लागत उन्हें बड़े बामुश्किल 30,000 के आसपास लगी, और उनके प्राइस में 70,000 का मोटरसाइकिल उठ गया। तो ये एक वाकई खुशी देने वाला कार्यक्रम है, और मुझे अच्छा लगता है कि जो ग्राहक हमारे हैं, जो इस गुणवत्ता को पहचानते हैं, उनके चेहरे पर हर हाल में खुशी आनी चाहिए, उन्हें हर हाल में संतोष मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला संतोष ये है कि वो मोंगिया स्टील के साथ जुड़े हैं और उन्हें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल निश्चित रूप से मिलेगा। और इसके साथ साथ फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में स्वयं को सुरक्षित रखें। निश्चित रूप से आपने दवाई ले ली होगी, आपने इंजेक्शन ले लिया होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को सुरक्षित रखें और खुशी से त्यौहार मनाएं। डॉक्टर गुणवंत जी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले मेहमान से बातचीत करते हैं। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं GD गोयनका पब्लिक स्कूल पूर्णिया बिहार के डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी। डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी, सबसे पहले आप अपने स्कूल के बारे में बताएं। भारत के हर प्रांत में त्यौहार मनाया जाता है, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बोलने के लिए कि GD गोयनका पब्लिक स्कूल में लगभग भारत के हर प्रांत से शिक्षक एवं यहाँ के जो कर्मचारी गण मौजूद हैं। तो हर प्रांत की विशेषता यहाँ के विशेषज्ञ के द्वारा
कंप्लीट कराई जाती है बच्चों को, जिससे बच्चों को उस प्रॉपर जगह का संपूर्ण ज्ञान मिलता है। डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी, क्या कुछ नया कर रहे हैं आप अपने स्कूल के बच्चों के लिए, खासकर इस त्योहार में? त्योहारों को लेकर के हम आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा इत्यादि के माध्यम से बच्चों को प्रेरित करते हैं कि बच्चे हर तरीके से एक खेल में, बातचीत में, कुछ करते समय त्योहारों की पूरी जानकारी लें। हाँ जी। हम एकेडमिक्स के साथ साथ हर तरह के बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल और होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर में ध्यान रखते हैं। तो जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल जाना जाता है अपने एकेडमिक्स और बाकी सारी तरह के फीचर्स के लिए, जो हम यहाँ पूर्णिया की धरती पे अपने बच्चों में देख रहे हैं और हमारे बच्चे इससे काफी लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी, त्योहारों का मौसम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे त्योहार को लेकर? त्यौहार विश्व के हर देश में मनाया जाता है, परंतु हमारे भारत में त्योहारों की अपनी विशेषताएं होती है। हर त्यौहार से जुड़े कुछ तथ्य होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो भारतीय संस्कृति, उसके ट्रेडिशन और उनकी विशेषताओं के बारे में बताए जाते हैं। अलग अलग त्योहारों का सीजन होता है, समय होता है और हर कास्ट एंड कल्चर के लोग त्यौहार मनाते हैं। हम यहाँ जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में एकेडमिक्स के साथ साथ कोर्स करिकुलर आइटम्स पे काफ़ी ध्यान देते हैं। हमारे स्कूल में एक विशेषता ये है कि हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर बच्चों का ध्यान देते हैं। हॉलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण बच्चों के विकास का। यह मतलब होता है कि बच्चों पढ़ाई के साथ साथ भारतीय संस्कृति, यहाँ के ट्रेडिशन, यहाँ के कास्ट, यहाँ के रिलीजन, यहाँ के त्योहारों, हर चीज़ को जानकारी मिले। कोरोना पीरियड के बाद अभी स्कूल खुले हैं, चंद दिनों पहले स्कूल खुले हैं और स्कूल खुलते के साथ दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ आदि के फेस्टिवल्स अभी आए हैं। इन फेस्टिवल्स में हमारे स्कूल में काफ़ी तरीके से हमने, जैसे ऑनलाइन में स्कूल चल रही थी तो हमने बच्चों को त्यौहार से रिलेटेड ड्राइंग कंपटीशन किया, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन। ऑनलाइन में बच्चे करके ऑनलाइन में बच्चे फोटो और वीडियो भेज देते थे, जिससे बच्चों के साथ क्लास में वातावरण, त्यौहारिक वातावरण आ जाता था और बच्चे को जानकारी मिलती थी कि इस त्यौहार का क्या महत्व है। आने वाले समय में हमारे स्कूल में काफ़ी तरह के डांस, लाइव डांस हो रहा है, बच्चों का ड्रामा हो रहा है, प्ले हो रहा है, बच्चों का असेंबली में फोकस हो रहा है। इन चीज़ों को, त्योहारों को लेकर के, त्यौहार की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और हर विशेषता से बच्चों को अवगत कराना पड़ता है, क्योंकि कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बच्चे को त्योहारों से संबंधित कुछ भी पूछा जाए तो बच्चे उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखें। डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। फेस्टिवल स्पेशल का हमारे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले गेस्ट की तरफ, जो हैं अल करीम यूनिवर्सिटी कटिहार के चांसलर डॉक्टर अहमद अशफाक जी। आइए डॉक्टर साहिब से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर अहमद अशफाक जी, आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताइए। कटिहार में कटिहार मेडिकल कॉलेज हमने शुरू किया था 1987 में और आज 750 बेड हॉस्पिटल है, 30 बेड हमारा आईसीयू है, 30 बेड इमरजेंसी है, सारी फैसिलिटीज़ है, सारा इन्वेस्टिगेशन है और फ्री है। आईसीयू के कुछ नॉमिनल चार्ज हैं, इन्वेस्टिगेशन के कुछ नॉमिनल चार्ज हैं, बेड फ्री है, नर्सिंग फ्री है, डॉक्टर फ्री है, सर्जरी फ्री है, तीनों टाइम मरीज को खाना फ्री है। ये 1987 से ये संस्था चल रही है। फिर 2018 में अल करीम यूनिवर्सिटी बनी। हुकूमत बिहार ने एक एक्ट बनाकर अल करीम यूनिवर्सिटी दिया और 2019 में ये रिकॉग्नाइज हो गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की टीम आई और उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी आज अल करीम यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर अहमद अशफाक जी, त्योहारों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पिछले दिनों 2020 में जब कोविड आया, तो कोविड की महामारी आ गई। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक अजीब घड़ी थी, एक जबरदस्त आपदा था। लोग परेशान हुए, कितने लोग मरे, बचे, कोई परिवार इससे नहीं बच सका। जहाँ तक फेस्टिवल का मामला है, इस बार अभी दुर्गा पूजा बहुत खूबी से, यानी बड़ी अच्छी तरह संपन्न हुआ। अब फिर दिवाली आना है, फिर छठ आना है। ये सभी हमारे त्योहार हैं जो हिंदू मुसलमान सब मिलकर इसको एंजॉय करते हैं। और चाहे वो हमारे सनातन धर्म के लोगों का त्यौहार हो, दूसरे मजहब के हम सब लोग जुट जाते हैं, हमारा ईद बकरीद हो वो लोग भी जुट जाते हैं। लेकिन अब कोविड के बाद 2021 में जो कोविड आया, उसके बाद से मैं समझता हूँ कि सितंबर के बाद कोई भी यहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई। अब तो आईसीयू भी हमने, और आपसे बताएं आइसोलेशन भी था, कोविड वार्ड भी था,
यहाँ उपचार हुआ और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ न के बराबर कैजुअलिटी हुई, बड़ा अच्छा उपचार हुआ और हमें बिहार सरकार का और यहाँ के सिविल सर्जन का और डीएम का भी हमें सहयोग मिला कोविड से उबरने के लिए। और हमारे डॉक्टर ने उतना ही नहीं, हमारे डॉक्टर ने सदर हॉस्पिटल में भी जाकर आईसीयू वहाँ का चलाया। ये इस इलाके के लिए बड़ा ही एक गुण है हमारा अस्पताल, जो हमेशा आपदा में भी काम आता है। और अब मैं समझता हूँ कि अब जो दिवाली आएगा, उसके छोड़े छठ आएगा, ये सब जो आने वाला है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अब कोई ऐसा कोविड आना नहीं है। हमें नहीं लगता है कि अब कोई कोविड आएगा। अब ईश्वर हम लोगों से खुश हो चुका है, अब ऐसी बीमारी नहीं आएगी। मैं यही प्रार्थना करता हूँ सबों के लिए, ये कोविड ना आए। और फिर ऐसे ही ईद बकरीद भी आएगा आगे चल करके, सब बहुत खूबी चले, अच्छे से चले और सब देशवासियों को, बिहार के लोगों को, पूर्णिया डिवीजन के लोगों को, कटिहार की जनता को मैं इस शुभ अवसर पर, जो दुर्गा पूजा गुजर गया और अब दिवाली और छठ आएगा, उसके लिए सबों को मैं शुभकामना देता हूँ। डॉक्टर अहमद अशफाक जी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, बिहार में इस बार फेस्टिवल की रौनक जारी है। इस फेस्टिवल में ढेरों ऑफर आ रहे हैं। बिहार और झारखंड में क्या कुछ नया ऑफर है ग्राहकों के लिए, आइए जानते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ जुड़ गए सुरेंद्र कुमार सिंह जी से, जो आशियाना हुंडई के जीएम सेल्स हैं। सुरेंद्र जी, आप अपने शोरूम और प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। आशियाना ऑटोमोबाइल्स पटना की सबसे पुरानी कंपनी में से एक है, जो कि 1998 से आज तक सेवा देते चला आ रहा है अपने कस्टमर को। और हम लोग का सेटिस्फेक्शन ही सबसे बड़ा मोटो है। हम लोग अपने कस्टमर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं सेटिस्फेक्शन के मामले में, प्लस कमिटमेंट के मामले में। ये 98 से हम लोग सेंट्रो से आज प्रोडक्ट को स्टार्ट किए थे और आज के डेट में करीब 10 प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं। 10 मॉडल है हुंडई की, और सेंट्रो से लेकर टुसॉन तक, इस बीच में बहुत सारी सेडान और हैचबैक, ये सब गाड़ियां हैं जो आज के डेट में हम लोग सेवा दे रहे हैं कस्टमर को अपने। सुरेंद्र जी, इस फेस्टिवल में कौन सा मॉडल आप ला रहे हैं और कस्टमर के लिए और क्या खासियत है उसकी? इस फेस्टिवल में हमारी 2 प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है। एक है प्रीमियम सेगमेंट में अल्काजार, जो कि 6 सीटर 7 सीटर में है, और एक है i20 की लेटेस्ट प्रोडक्ट है एनलाइन, जो कि स्पोर्ट्स के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया हुआ है। दुनिया में एनलाइन का एक अपना रुतबा है, उसके हिसाब से गाड़ी आज के डेट में ये काफ़ी बुकिंग आ रही है। काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है और बहुत वेटिंग है। सुरेंद्र जी, फेस्टिवल है, शोरूम में भीड़ हो रही है, कोविड प्रोटोकॉल का कैसे पालन कराया जा रहा है? हम लोग कोविड के प्रोटोकॉल के हिसाब से सारे कस्टमर को सेवा दे रहे हैं, जिसमें कि मास्क वगैरह लगाना, ये कस्टमर को हम लोग एजुकेट करते हैं। आने पर उनको मास्क हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसी हिसाब से कस्टमर को सेवा देते हैं। जो भी प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, वो हम लोग आज के डेट में कस्टमर को प्रोवाइड करा रहे हैं और एजुकेट भी कर रहे हैं। और आगे भी बोल रहे हैं कि दिवाली मनाएं, लेकिन ये इस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मनाएं और उसके साथ एंजॉय करें। सुरेंद्र जी, फेस्टिवल का माहौल है, कुछ संदेश देना चाहेंगे? फेस्टिवल के माहौल में यही संदेश देंगे कि दिवाली अपने मनाएं, धूमधाम से मनाएं और ग्रीन दिवाली मनाएं। पटाखा, प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का इस्तेमाल न करें और सरकार के साथ में रहें। सरकार के जैसा प्रोटोकॉल है, नियम है, कानून है, उसका पालन करें। सुरेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। फेस्टिवल का सीजन है, आप सभी रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ नए ऑफर्स तलाश रहे होंगे, तो आइए बात करते हैं अंशुल होम्स के एमडी राहुल सिंह जी से कि क्या कुछ नया है इस फेस्टिवल में। आइए जानते हैं। राहुल जी, इस फेस्टिवल में क्या कुछ ऑफर्स ला रहे हैं आप अपने कस्टमर्स के लिए? अंशुल होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो प्रोजेक्ट हमारे हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट हमारा डीएनए गोल्फ सिटी के जो हाजीपुर में आने वाला है, वो बहुत जल्दी आपके सामने एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हम लोग आएंगे दिसंबर जनवरी में। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट जो है मीठापुर में अंडर कंस्ट्रक्शन 50% काम हो चुका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 210 फ्लैट वेल एमिनिटीज के साथ हम लोग डिलीवर 2 साल के अंदर कर देंगे, जहां पर हम लोग बेसिक एमिनिटीज के साथ साथ हमारे वहां पर काफ़ी ओपन स्पेस भी है। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट भी है जो मीठापुर बस स्टैंड से भूपतिपुर की ओर जाती है, और हम लोग वहां पर ऑलरेडी एक मन्नत इनक्लेव के नाम से प्रोजेक्ट को डिलीवर कर चुके हैं। और जो तीसरा प्रोजेक्ट हमारा है वो सिवाला
जो दानापुर स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे है, वहाँ पर हम लोग ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को डिलीवर कर चुके हैं और पीछे 750 फ्लैट का प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम लोग हाई राइज बिल्डिंग 15 फ्लोर का हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पर 750 फ्लैट सुपर डिलक्स फ्लैट आ रहा है, जहाँ पर आपको ओपन एमिनिटीज के साथ स्विमिंग पूल, जिम, हर तरह का क्लब हाउस उस जगह पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा अपकमिंग वहाँ पर रेलवे स्टेशन के अलावा एयरपोर्ट भी आ रहा है, जहाँ पर आप लोग सुख सुविधा आपको हर तरीके से मिलेगा। कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है उस जगह पर, और कहीं ना कहीं वहाँ पर एक हम लोग कमर्शियल मॉल्स भी रहेंगे। तो एक प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिट है। आप उस जगह पर आइए, ओपन एरिया है चारों तरफ से, आपको बिल्कुल एक वातावरण बहुत अच्छा मिलेगा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी फैमिली के लिए एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर जो एमिनिटीज़ है वो काफ़ी अच्छा है। एमिनिटीज़ हम लोग दे रहे हैं, किड्स प्ले एरिया है, क्लब हाउस है, जॉगिंग ट्रैक्स है, गार्डन है, पार्क, हर तरीके से एमिनिटीज़ हम लोग उस जगह पर दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट हमारा कुछ खास है जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं अंशुल होम्स प्राइवेट के अंतर्गत। राहुल जी, इसके साथ ही आने वाले टाइम पर क्या कुछ नया प्लान कर रहे हैं आप? हमारे अंशुल होम्स प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से कुछ दीपावली के स्पेशल ऑफर आ रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट H2 सिटी का सेकेंड फेज का बुकिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर इन दीपावली और आफ्टर दीपावली। तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि हमारे इस ऑफर में आएँ और H2 सिटी जहां पर आपके हाई राइज बिल्डिंग के साथ साथ हर तरीके एमिनिटीज़ हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं उस जगह पर हम दे रहे हैं। तो एक बार जरूर आइए, विजिट कीजिए, इस ऑफर का लुत्फ उठाइए और हमारे इस प्रोजेक्ट 10 एकड़ के प्रोजेक्ट में एक हाउसिंग, एक फैमिली जो होती है गेट वेटेड कम्युनिटी के अंदर रहें और रहकर अपने परिवार के साथ फील पाएं। राहुल जी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 18 बिहार फेस्टिवल स्पेशल के इस अनूठे मंच का हिस्सा बनने के लिए और ढेरों जानकारी देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।